हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं मेंसुरेशन 2 की एक्सरसाइज 21.2 को। ठीक है, तो मेंसुरेशन 2 आर.डी. शर्मा बुक से मैंने लिया है। चैप्टर वही है जो मेंसुरेशन मतलब जो सर्कल से रिलेटेड हम लोग 21.1 में पढ़ के आए हैं, उसी से रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चंस। तो ये जो कुछ 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जितने क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ सारे के सारे 3 मार्क्स में आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि एक हॉर्स है, ठीक है, इज टाइड टू अ पोल। तो ठीक है, एक पोल से किसी मैंने मतलब जानवर को मतलब हॉर्स को, घोड़े को मैंने बांध दिया है। ठीक है, ये पोल है और मैंने हॉर्स को, घोड़े को बांधा है और जिस रस्सी से बांधा है वो रस्सी 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग मतलब रस्सी। ठीक है, तो एक रस्सी है जो कि 28 मीटर लॉन्ग है। यहां पे एक हॉर्स को हमने बांध दिया है। अब फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। अब आप बताइए इस पूरी फील्ड के अंदर घोड़ा कितनी घास खा सकता है। तो घोड़ा कितनी घास खाएगा, कॉमन सी बात है, जब वो एक जगह से बंधा हुआ है तो वो मैक्सिमम इतना स्ट्रेच ही कर सकता है, फिर इधर भी वो इतना ही स्ट्रेच कर सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो कुल मिला के एक सर्कल फॉर्मेशन होगा। अगर आप देखेंगे तो एक सर्कुलर एरिया को वो ग्रेस कर सकता है। वो कहीं सेंटर में बंधा हुआ है, तो वो एक सेंटर में बंधा हुआ है, फिक्स्ड पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एक सर्कल के अराउंड पूरी घास को खा सकता है। तो एरिया पता करना है, तो कुल मिला के हमें सर्कल का एरिया निकालना है। अब सर्कल का एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब घोड़ा जिस स्ट्रिंग से बंधा है 28 मीटर लॉन्ग थी, इसका मतलब हमें आर गिवन है, हमें ये आर की वैल्यू दी हुई है और आर की वैल्यू हमें दी है व्हाट, 28 मीटर। तो बस इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करो और बताओ आप लोगों का आंसर कितना आया। ठीक है, तो चलो अपन कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ये आ जाएगा तुम्हारा पाई का मतलब है 22/7 मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर का मतलब है 28 मल्टीप्लाइड विथ 28। 7 की टेबल में 28 4 टाइम्स आता है, तो 7 4 टाइम्स 28 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे तुम्हारा अब बचेगा 22 मल्टीप्लाइड विथ 4 मल्टीप्लाइड विथ 28। बस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8 और 8 88 मल्टीप्लाइड विथ 28। मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां पर, तो 88 को जब मैं 28 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 इंटू 8 होता है 64, ये आ गया 6, 8 इंटू 8 होता है 64 प्लस 6 मतलब 70, 2 इंटू 8 इज 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 इंटू 8 इज 16 एंड यहाँ पे आ जाएगा 17। तो 4 6 14 2 4 6 4। तो कुल मिला के वो कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, वो एरिया है 2464 और यूनिट आएगी तुम्हारी कितनी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमने फाइंड किया है। तो सर्कल का एरिया मतलब घोड़ा कितनी घास खा सकता है, वो इतने एरिया की घास को खा सकता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स में, वैसे तो 3 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी टीचर हमसे पूछ लेती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड, एक रोड है जो कि 7 मीटर चौड़ी है, सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क। तो इस चीज को समझना, एक सर्कुलर पार्क है और इसके अराउंड एक रोड बनी हुई है, मतलब एक पाथ बना हुआ है। ठीक है, और ये जो रोड बनी है ये कितनी वाइड है, ये 7 मीटर सारे जगह से, मतलब यहां से जो ये दूरी दी है ये दूरी 7 मीटर की दी है। ठीक है, अब सर्कुलर पार्क के बारे में बात किया है, उस सर्कुलर पार्क का सरकमफ्रेंस हमें नोन है। तो हमें सरकमफ्रेंस नोन है किसका, सरकमफ्रेंस ऑफ पार्क, और वो हमें दिया है, कितना दिया है, 352 मीटर। पता क्या करना है, हमें पता करना है द एरिया ऑफ द रोड, दैट मीन्स हमें पता करना है, मैं यहां पे ग्रीन कलर का यूज कर लेता हूं और इसको शेड कर देता हूं। तो देखिएगा हमें ये वाला एरिया निकालना है, हमें रोड का एरिया निकालना है, वो एरिया कितना है, कैसे निकलेगा,
ये ऐसे निकलेगा कि भाई हम बड़े सर्कल का, जो बाहर के सर्कल का है, पूरे सर्कल के साथ जब एरिया निकाल लेंगे माइनस, हम पार्क के एरिया को जब माइनस कर देंगे तो हमें रोड का एरिया मिल जाएगा। तो चलो हम सॉल्व करना चालू करते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ द पार्क है 352 मीटर, तो इस पार्क का सरकमफ्रेंस है 352 मीटर, इसका एरिया कितना है? अब एरिया निकालने के लिए बात को समझना, ये स्मॉल आर अगर मैं डिनोट कर देता हूं, अंदर के सर्कल का रेडियस हमें नोन होना चाहिए। एज वी नो द एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें आर तो नोन ही नहीं है, उसकी जगह हमें सरकमफ्रेंस ऑफ पार्क नोन है। तो हम एक काम करते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ पार्क का भी हमें फॉर्मूला पता है। सरकमफ्रेंस ऑफ पार्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहां से क्यों ना पहले हम आर की वैल्यू फाइंड कर ले। तो चलो, सरकमफ्रेंस ऑफ द पार्क दिया है 352 विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड विथ पाई की वैल्यू, ठीक है। अब 352 तो ये 7 से तो नहीं कट रहा, हम एक काम करते हैं, हम इसको 22/7 ले लेते हैं। चलिए देखिएगा, 2 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ आर, तो आर हमें नहीं पता, आर ही तो हमें नोन करना है। तो आर की वैल्यू आएगी कितनी? आर की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 352 मल्टीप्लाइड विथ 7 अपॉन 2 इंटू 22 विच इज इक्वल्स टू आर। अब ये ऊपर नीचे 2 से जा रहा है, तो पहले हम 22 और 352 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 1 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 7 टाइम्स 14, 2 6 टाइम्स 12। अब ये क्या 11 से जा रहा है, तो ये 11 से जाएगा, 11 1 टाइम्स, यस ये 11 से जाएगा, 11 1 टाइम्स और 11 6 टाइम्स 66। तो 16 और 2 से 16 भी जाएगा 8 टाइम्स, तो कुल मिला के रेडियस तुम्हारा आया 8 इंटू 7, और 8 इंटू 7 का मतलब होता है 7 इंटू 8 इज 56। 56 क्या? मीटर। तो यहां पे हमें रेडियस ऑफ पार्क नोन हो गया। जैसे रेडियस ऑफ पार्क नोन होगा तो आप एरिया ऑफ पार्क कैलकुलेट कर लीजिए। ये तुम्हारा आ जाएगा एरिया ऑफ पार्क। बताइए कितना आया? पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 56 मल्टीप्लाइड विथ 56। अब 7 के टेबल में 56 कितना टाइम्स आता है सर? 7 8 टाइम्स, तो 8 से कर दीजिए, और 8 इंटू 2 होता है 16, 16 का 6 कैरी 1, 8 इंटू 2 इज 16, 176 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 के साथ, तो ये एरिया ऑफ पार्क आ जाएगा। ठीक है ना? इसको भी रफ वर्क में करके देख लेते हैं। चलो 176 को मल्टीप्लाई कर लो आप 56 के साथ, तो 6 इंटू 6 होगा 36, 3, 6 इंटू 7 होगा 42, और प्लस 3 45, 4, 6 1 टाइम 6 प्लस 4 मतलब 10 क्रॉस, 5 into 6 is 30, 0 and 3, 5 into 7 is 35, 36, 37, 38, 8 and 3 carry, 5 1 times 5, 6 7 8, तो यहाँ पे अगेन 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 5 8 9, तो ये आ जाएगा 9856। तो कुल मिला के 9856 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ पार्क आ गया। अब मुझे तो एरिया ऑफ रोड निकालना है, तो एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए क्या मैं ऐसा कर दूं कि अभी इसका निकल गया, अब रेडियस भी हमें नोन था, ये आर था 56 और ये था 7 मीटर, तो यहां से यहां तक अगर मैं कैपिटल आर बोलूं, ठीक है, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूं, ये हो जाएगी 56 प्लस 7, और 56 प्लस 7 कितना होता है 12 और 13, 13 का 3 कैरी 1, 63 मीटर। तो कैपिटल आर आ गया 63 मीटर। इस आर के साथ आप पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकाल लो, तो ये कितना आएगा? एरिया ऑफ रोड विथ पार्क, मतलब उस आर के साथ अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 63 मल्टीप्लाइड विथ 63, और 7 9 टाइम 63 होता है, तो यहां पे आएगा 22 इंटू 9 इंटू 63। ठीक है, 22 इंटू 9 कितना होता है? 9 इंटू 2 इज 18, 18 का 8 कैरी 1, 9 इंटू 2 इज 18, और ये हो जाएगा 198 मल्टीप्लाइड विथ 63।
इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, ये तुम्हारा आ जाएगा, यहां पे रफ वर्क भी कर लेता हूं मैं और फिर आंसर लिख दूंगा। 198 को मैंने मल्टीप्लाई किया 63 के साथ, तो 3 इंटू 8 इज 24, 2, 3 इंटू 9 इज 27, 28, 29, 2 and 594, क्रॉस 6 into 8 is 48, 4, 6 into 9 is 54 plus 4 58, 5, 6 1 times 6 और 11, तो 4 8 8 16 17, 17 का 7 कैरी 1, तो 9 9 और 5 14, 14 का 4 कैरी 1, 12474 आएगा, 12474, 12474 को यहां लिख दीजिए। ये भी मीटर स्क्वायर में एरिया आया। अब हमें एरिया ऑफ रोड कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ सिर्फ रोड का अगर मुझे कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रोड तुम्हारा आ जाएगा 12474 में से माइनस कर दो 9856 को, और ये तुम्हारा आंसर है, और यही तुम्हें फाइंड करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो चलो 14 में से 6 गए तो यहां पे यूनिट प्लेस पे आया 8, ठीक है, 6 में से 5 गए तो टेंस प्लेस पे आया 1, 4 में से 8 नहीं जा सकता तो 14 में से 8 जाएगा, यहां पे आएगा 6, 2 से कैरी लिया होगा, ये हुआ 11, 11 में से 9 गए तो यहां पे आएगा 2, दैट मीन्स 2618 मीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ रोड है। तो ये हमारा आंसर है, एरिया ऑफ रोड। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जहां पे कैलकुलेशन बहुत बड़ी रहती है, दिखती है, ज्यादातर बच्चे इसको बड़ा क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन समझ के छोड़ देते हैं। तो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा मार्क्स में तुम्हें देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ। अब ये क्वेश्चन और अच्छा है कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से भी और आपका एनसीईआरटी मतलब स्कूल एग्जाम के हिसाब से भी। क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ h। तो बात को समझिएगा, एक सर्कल हम बना देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर भी एक सर्कल बना देते हैं। तो ये यूनिफॉर्म विड्थ मतलब ये जो तुम्हें दिया है ये h दिया है, यहां पे इसको समझने की कोशिश करना, ये तुम्हें h दिया, विड्थ, यूनिफॉर्म विड्थ h, ठीक है, सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r, मतलब यहां पे हमें एक रेडियस दिया है और ये रेडियस हमें दिया है r, ठीक है। तो एक सर्कुलर रीजन है जिसका रेडियस r है, उसके चारों तरफ एक पाथ है जो कि h विड्थ की है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यह प्रूफ करना है कि हमें यह प्रूफ करना है कि ये पाई h ब्रैकेट 2r प्लस h जो फॉर्मूला आएगा, ये काय चीज का फॉर्मूला आएगा, ये आएगा द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ, अभी पीछे हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया, उसमें डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला डाल देते तो डायरेक्ट हमारा आंसर आता। तो इस चीज को समझना, ये चीज हमें प्रूफ करनी है अभी। अब सर इसमें सर्कुलर पाथ कौन सा है, तो वो जो जिसकी एक यूनिफॉर्म विड्थ है, इस चीज को समझना, मैं हाईलाइट कर देता हूं इस चीज को, ये सर्कुलर विड्थ का फॉर्मूला है ये, और इसको प्रूफ करना है हमें। कैसे प्रूफ करेंगे सर, देखना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो रेडियस है, अगर ये स्मॉल r दिया है तो ये जो रेडियस है ये कैपिटल R है, और कैपिटल R, देखो एक तो मुझे स्मॉल r दिया और कैपिटल R की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूं, स्मॉल r प्लस h है। कैपिटल R की वैल्यू r प्लस h है क्योंकि ये स्मॉल r है और यहां पे विड्थ h है, तो ये r प्लस h होगा कैपिटल R। तो हम दो सर्कल्स का एरिया निकालते हैं। देखना, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मुझे बड़े सर्कल का एरिया, ठीक है, एरिया विथ रेडियस, 2 मिनट, एरिया विथ रेडियस r प्लस h लेके माइनस करना पड़ेगा किसको, एरिया विथ रेडियस स्मॉल r,
वाले पार्ट को, तो ही तो मैं एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ निकाल पाऊंगा। तो एरिया विथ रेडियस r प्लस एच अगर मैं लूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे हो जाएगी r प्लस एच, भाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां मैं एक बार क्लियर आप लोगों को लिख के दिखा देता हूं, इस चीज को समझिएगा। यहां पे मैं बोल देता हूं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होगा। भाई ये जब करूंगा तो एरिया ऑफ पाथ आएगा। तो कैपिटल आर की वैल्यू थी पाई ब्रैकेट आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस यहां से सिर्फ पाई आर स्क्वायर। ये अब r प्लस एच के पावर में 2 है, r प्लस एच के पावर में 2 का मतलब होता है कि ये r प्लस एच 2 बार मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम रफ वर्क में, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता। ये चीज आएगी r इंटू आर मतलब आर स्क्वायर प्लस r इंटू एच होगा आर एच प्लस h इंटू आर होगा एच आर प्लस h इंटू एच होगा एच स्क्वायर। तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस 2rh प्लस एच स्क्वायर, ये होगा। इस चीज को मैं यहां डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखिएगा पाई मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, किसके साथ, आर स्क्वायर प्लस 2rh प्लस एच स्क्वायर के साथ। यहां से माइनस कर दीजिए पाई आर स्क्वायर को, ये है पूरी चीज। अब इसमें देखो, इस पूरी चीज में पाई की वैल्यू है, इस पूरी चीज में पाई की वैल्यू है, दोनों से पाई कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप पाई कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस 2rh प्लस एच स्क्वायर, और यहां से माइनस आर स्क्वायर बचेगा। देखना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां पे तुम्हारे सामने अब बच रहा है, यहां पे कर देता हूं सामने, पाई बाहर है और ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2rh प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व। लेकिन हमें जो प्रूफ करना था वो अभी नहीं आया है। ठीक है, सॉल्व तो हो गया। अब यहां पे देखना, इसमें और इसमें h भी कॉमन है, तो h को भी बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा पाई h ब्रैकेट में 2r प्लस एच, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ। देखिएगा पाई h ब्रैकेट के अंदर 2r प्लस एच, तो ये फाइनली हमने प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आ सकता है। इसको दोबारा से अगर नहीं समझ आया, वीडियो को रिपीट करके देखो, आराम से समझ आ जाएगा। मैंने बहुत इजी वे में समझाया है। ठीक है, तो ये चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने क्लियर किया। बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ वन सर्कुलर फील्ड इज 20 मीटर। वो कह रहा है मेरे पास एक सर्कुलर फील्ड है, इसका जो रेडियस है ये 20 मीटर है, एंड दैट ऑफ अनदर इज 48 मीटर। एक और है जिसका रेडियस 48 मीटर है। दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 20 और एक का रेडियस 48 मीटर। आपको क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कुलर फील्ड। एक थर्ड सर्कुलर फील्ड का भी रेडियस निकालिए, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आर। ठीक है, हुज एरिया इज, तो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो इक्वल है टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू फील्ड्स। इन दोनों के एरियाज को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा ये वाला एरिया। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। ठीक है, तो एरिया 1, इस चीज का एरिया क्या होगा, तुम कहोगे सर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई 20 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको प्लस कर दो अभिषेक सर, किसके साथ प्लस कर दो, इसको प्लस कर दीजिए पाई इसके रेडियस के साथ, मतलब 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मिलेगा पाई आर स्क्वायर।
यही मिलेगा, एरिया ऑफ थर्ड रीजन मिल जाएगा, तो हमें उस आर की वैल्यू निकालनी है। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। चलो क्या करना है, इन दोनों से पाई कॉमन ले लो, इसके पास भी पाई है, इसके पास भी पाई है, पाई ले लो, तो पाई आ गया बाहर, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 20 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, और यहां पे ऑलरेडी पाई आर स्क्वायर था, तो ध्यान देना इधर भी पाई इधर भी पाई, ये पाई का रिलेशन इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ये पाई रिवॉल्व घूम के उधर जाएगा ट्रांसपोजिशन मेथड से, तो अपॉन में पाई आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो देखना आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 20 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, 48 का स्क्वायर कितना होता है, 48 का स्क्वायर होता है 8 इंटू 8 इज 64 और 4 इंटू 8 इज 32 प्लस 6 मतलब 38 क्रॉस 4 इंटू 8 इज 30, 4 इंटू 8 इज 32, तो 2 एंड 3 ऊपर कैरी में आएगा, 4 इंटू 4 इज 16 और प्लस 3 19, तो ये आ जाएगा 4 10 10 का 0 कैरी 1 10 13, तो ये आ जाएगा 2304। तो कुल मिला के यहां पे जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 20 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4, 2 बार 0 प्लस कर दो 48 का स्क्वायर मतलब 2304, ठीक है, ऐड करिए तो यूनिट प्लेस पे आया 4, टेंस प्लेस पे आया 0, 3 प्लस 3 6 और 7, तो ये आएगा 2704। ऐसी कोई दो चीजें हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन, ऐसे कोई दो आर हैं, मतलब दो सिमिलर वैल्यू हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 2704 होता है, तो वो दो सिमिलर वैल्यू क्या हैं देखिएगा। 2704 का अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं रफ वर्क में कर देता हूं 2704, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, देखो 48, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर होता है 25 और 2 0, ये उससे भी ज्यादा है, तो ये उससे भी ज्यादा है, इसका मतलब 2 इंटू 2 4, तो हम 52 इंटू 52 करके देखते हैं, देखना 52 इंटू 52 अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 इज 10 क्रॉस 5 इंटू 2 इज 10, 10 का 0 कैरी 1 इंटू 5 इज 25 एंड 26, तो ये आ जाएगा 4072, तो 2704 आ रहा है, दैट मीन्स आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आर की वैल्यू आ जाएगी 52, तो आर की वैल्यू हो गई 52, ये तुम्हारा आंसर है। रेडियस ऑफ दिस सर्कल 52 क्या मीटर, क्या ये आंसर है, नहीं, अभी तो सिर्फ रेडियस निकला है, ठीक है, तुम्हें क्या पता करना है, द थर्ड सर्कुलर फील्ड हुज रेडियस इज, फाइंड द रेडियस, हाँ रेडियस ही निकालना था, तो रेडियस निकालना था, आर आ गया 52 मीटर, तो ये था अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 सर्कल्स आर ड्रॉन इनसाइड अ बिग सर्कल, ठीक है, देखिए आपके सामने ड्रॉइंग, एक बड़ा सर्कल है, उस बड़े सर्कल के अंदर 2 सर्कल ड्रॉ कर दिए, ठीक है, विद डायमीटर्स 2/3 एंड 1/3 ऑफ, का मतलब मल्टीप्लिकेशन, डायमीटर ऑफ द बिग सर्कल आर शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 18 सेंटीमीटर। सॉरी, ये एक बड़ा सर्कल है जिसका डायमीटर गिवन है और डायमीटर दिया 18 सेंटीमीटर, तो पहले तो इस बड़े सर्कल का आप एरिया निकाल लो, तो ये कितना आएगा, देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालना है, तो पहले तो हम पूरे सर्कल का एरिया निकालते हैं, तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा 18/2 मतलब 9 सेंटीमीटर का, डायमीटर दिया, रेडियस निकाल लिया 9 सेंटीमीटर, इसका पाई आर स्क्वायर से अगर मैं एरिया निकालूंगा तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 9 मल्टीप्लाइड विथ 9, तो 9 इंटू 9 होता है 81, और क्यों ना मैं 81 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं किसको, 3.14 को, मैं पाई की वैल्यू ले रहा हूं 22/7 नहीं 3.14, ऐसे लेके कर देते हैं, तो 81 इंटू 3.14 कितना होता है, 314 माइनस सॉरी मल्टीप्लाइड विथ 81, तो ये आ जाएगा 413 क्रॉस 4 इंटू 8 इज 32, 3 8 इंटू 1 इज 8, 9 10 11 कैरी 1,
3 इंटू 8 इज 24 और यहाँ पे आ जाएगा 25, तो 3 4 5 2, तो ये आ जाएगा 254.34 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एरिया ऑफ बड़ा सर्कल सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब क्या करना है, क्यों ना मैं डायामीटर इस सर्कल का जो है ये रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, 2 सर्कल्स आर ड्रॉन इनसाइड अ बिग सर्कल विद डायामीटर, डायामीटर दिया है 2/3 ऑफ द दिस डायामीटर, तो 18 का 2/3 कितना होता है, 18 का 2/3 यहां पे कर लेते हैं, कहां पे करें, चलो यहीं कर लेते हैं, 2/3 ऑफ 18 इज इक्वल्स टू कैपिटल R। अगर मैं इसका कैपिटल D निकाल दूं तो डायामीटर दिया है, ठीक है, 2 सर्कल्स आर ड्रॉन इनसाइड अ बिग सर्कल विद डायामीटर, ठीक है, ये R नहीं ये D है, ठीक है, ये D है, ठीक है, ये D हमें मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 18, तो ये आ जाएगा कैपिटल D की वैल्यू आएगी 3 6 टाइम्स 18, 6 इंटू 2 इज 12, तो 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब कैपिटल D मिल गया तो कैपिटल R की वैल्यू भी मिल जाएगी, कैपिटल R तुम्हें हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो 2 6 टाइम्स मतलब 6 सेंटीमीटर का हमें रेडियस लेके इस सर्कल का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल 1 कर देता हूं मैं इसको मैं 1 सर्कल नंबर 1 मार्क कर दिया मैंने ड्राइंग के अंदर, तो सर्कल 1 का एरिया कितना आएगा, ये आएगा पाई R स्क्वायर, मतलब 3.14 को मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू 6 के साथ, मतलब 36 के साथ, एक तो ये हो गया, और फिर एरिया ऑफ सर्कल 2 कितना आएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल 2 के लिए फिर तुम्हें रेडियस चाहिए, इस चीज का रेडियस, तो डायामीटर कितना है वो भी यहां कर लेते हैं, 2/3 के बाद आ जाओ 1/3 ऑफ द डायामीटर ऑफ बिग सर्कल, तो 1/3 ऑफ 18 कितना होता है, तो ये होता है 3 6 टाइम्स, मतलब डायामीटर यहाँ पे स्मॉल d जो आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा और स्मॉल r की वैल्यू आएगी 3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.14 मल्टीप्लाइड विथ R स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9, तो 9 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का एडिशन माइनस इसके साथ कर दो तो आंसर आ जाएगा। चलो इसका बताओ, 36 मतलब 314 में जब 36 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये कितना आया, ये आया 6 इंटू 4 इज 24, 6 1 टाइम्स 8, 6 3 टाइम्स इज 18, क्रॉस 3 4 टाइम्स इज 12, 4 और 3 3 टाइम्स इज 9, तो ये आ जाएगा 4 10 10 का 0 कैरी 1, 9 प्लस 4 इज 13, 13 का 3 कैरी 1, 10 और 11, तो ये आ जाएगा 113.04, 113.04, ठीक है, और 314 में जब 9 को ऐड किया मतलब मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है, 9 इंटू 4 इज 36, 3 9 1 टाइम्स 9, 10 11 12, 12 का 2 कैरी 1, 9 इंटू 3 इज 27 और यहाँ पे आ जाएगा 28, मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन को कैलकुलेट करने के लिए चलो बच्चों इधर कर देते हैं हम, यहाँ पे स्पेस हमें खाली दिख रहा है ऊपर वाला, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, ये तुम्हारा आएगा 254 माइनस 254.34 माइनस 113.04 माइनस 28.26 कर सकते हो, चलो करो इसका आंसर बताइए, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 113.04, 113.04 को सबसे पहले तो ऐड कर दो 28.26 में, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 8 प्लस 3 मतलब 9 10 11, 11 का 1 कैरी 1 3 4 141.3, तो ये आ जाएगा 254.34 में से माइनस होगा 141.30।
इसको माइनस कर दो तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 254.34 में से जब मैं 141.30 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 0.04311, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया। तो इसी तरह के एक अच्छे क्वेश्चंस आप लोग जब मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो क्या है भाई, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखना। 4 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। देखना क्या किया है, 4 सर्कल्स हैं और वो 4 सर्कल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। अब इनका जो रेडियस है सारे सर्कल्स का 5-5 सेंटीमीटर है। तो यहां से सेंटर पॉइंट से यहां तक 5 सेंटीमीटर, सेंटर पॉइंट से यहां और यहां दोनों जगह 5 सेंटीमीटर, सेंटर पॉइंट से इधर इधर 5 सेंटीमीटर, 5-5 सेंटीमीटर। तो इन सर्कल्स को जब आपस में टच किया तो क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है सेंटर में। 4 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टच ईच अदर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन देम। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो बात को समझो, देखो देखते ही समझ आ रहा है कि अगर 4 सर्कल को ऐसे जोड़ देंगे तो यहां पे एक स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है। यहां से ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर, ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर, ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर, ये पूरी 10 लाइन 10 सेंटीमीटर। अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। पूरे स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लो, उसमें से क्या हटाना है भाई। सर इसको हटा दीजिए, ये क्या है, ये 1/4 ऑफ सर्कल है। क्या है, ऐसा मैं बोल सकता हूं जब ये 4 टुकड़े आपस में मिलेंगे तो एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो क्या मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ सर्कल, हो गया सॉल्व। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर है 10 × 10 मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है एरिया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ सर्कल को, तो एरिया ऑफ सर्कल है पाई मल्टीप्लाइड विथ आर, मतलब 5 मल्टीप्लाइड विथ 5, और पाई की वैल्यू यहां पे हम ले लेते हैं 3.14। तो जैसे ही मैं 25 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 314 के साथ, रफ वर्क कर रहा हूं यहां पे देखिएगा, 314 के साथ मैंने 25 को मल्टीप्लाई किया, 5 × 4 होता है 20, ये होता है 7, 5 × 3 इज 15, क्रॉस 2 × 4 इज 8, 2 × 1 is 2 and 2 × 3 is 6, तो 7 7 14 15 15 का 5 कैरी 1 6 7 8 और ये आ जाएगा 7850। तो यहां पे देखो क्या आएगा, यहां पे आएगा 100 माइनस, मैंने क्या किया था 3.14 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, तो 3.14 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 100 माइनस 78.5। अब 100 में से 78.5 गए, तो 100 में से 78.5 गए तो यहां पे बचेगा 0.5 1 और 2, तो 21.5 मेरा आंसर आएगा। जो शेडेड रीजन है ना वो है 21.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर में चल रहे हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन है, या 3 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो पहले एक बड़े सर्कल का एरिया निकालते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें से वो कुछ ना कुछ दिमाग लगा के एक सर्कल का माइनस करेंगे एरिया, तो वो सब कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है, स्क्वायर में से आप एक सर्कल को माइनस कर दो, क्योंकि ये जो मैंने रीजन जो लाल पेन से शेड किया है ये 1/4 है एक सर्कल का, ठीक है, टुकड़ा ये सर्कल का, यहां से यहां तक का मैंने ये एक 1/4, तो ऐसे जब 4 टुकड़े मिलेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, तो मैंने वो चीज की है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये था पूरे अच्छे तरीके के क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग फाइनली मेंसुरेशन 2 को एंड करते हैं। तो मेंसुरेशन 1 और मेंसुरेशन 2 ये वीडियोस हमारी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हैं। सारे चैप्टर्स मैक्सिमम मैं अभी तक करा चुका हूं। उन चैप्टर्स की वीडियोस को आप वॉच करने के लिए magnetbrains.com को
गूगल राजा के पास जाके टाइप करो, गूगल राजा आपको बताएंगे। यहाँ पे एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, आपको क्लासेस दिखेंगी। जब आप नीचे क्लिक करेंगे तो वो जैसी क्लासेस दिखेंगी, उन क्लासेस पे से आप क्लास 7th को क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लास 7th को क्लिक करेंगे तो आपके 7th क्लास से रिलेटेड सारी मनपसंद टीचर्स आपके सामने, जो उनसा सब्जेक्ट आपको वॉच करना है उसको वॉच नाउ पे क्लिक करो। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने वो सब्जेक्ट उस क्लास का पर्टिकुलर ओपन हो जाएगा। उसके अंदर फिर सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। हर एक यूनिट प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड फॉर्म में दिखेगा यहाँ पे नीचे। इसको आप क्लिक करिए, जोन सा भी आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने सिलेबस ओवरव्यू क्लिक किया तो इसकी वीडियो रन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से वीडियो आ जाती है। तो बच्चों, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। ये सिर्फ magnetbrains.com के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग बच्चों इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखो। हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।